नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, रेलवे में जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है उसके लिए जोन वाइज आपने कहा था कि एक एक्सपेक्टेड बता दीजिए, जिससे कि फॉर्म भरने में थोड़ा-सा आसानी हो जाए, थोड़ा-सा क्लैरिफिकेशन हो जाए। तो मैं जो चीज़ें हैं उसको पॉइंट ऑफ अपना जितना भी एनालिसिस है, कितना वैकेंसी है, कितना सीट इस बार में सिलेक्शन होगा, कितना गुना सिलेक्शन होना है सीबीटी 1 में, तो तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए यहाँ पे मैंने जो आंकड़े बनाए हैं वो आपके लिए बनाए हैं। तो चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह के वीडियो आप तक आपके डिमांड पे बनाई जाएगी। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर आपके जो भी कमेंट आएंगे इसके कमेंट बॉक्स में उसके अकॉर्डिंग भी वीडियो बना देंगे। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए हम बात कर लेते हैं कि जो वैकेंसी है वो उसके कितना गुना। सबसे पहले हम देख लेते हैं यहाँ पे जो वैकेंसी है वो टोटल कितना है। आपके जो टोटल वैकेंसी की हम बात कर लेते हैं तो यहाँ पे 18,799 वैकेंसी है। लेकिन अगर आप इसके नोटिफिकेशन में देखेंगे पैरा नंबर जो 12 है उसको देखिएगा तो 15 टाइम्स जो सीट है उसका 15 टाइम्स सीबीटी 1 में सिलेक्शन होगा सीबीटी 2 के लिए, और सीबीटी 2 के बाद 10 जो गुना है वो साइको के लिए सिलेक्शन होगा। तो यानी कि ऑब्वियस है, अगर 15 गुना सिलेक्शन होगा, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा तो कमेंट करेंगे कि नहीं है, इतना नहीं है, इतना है। तो आप जाके पहले मैंने बता ही दिया है कि पैरा नंबर 12 पढ़ लीजिएगा, 15 गुना की बात कर रहा है। तो अगर हम जितनी भी वैकेंसी है उसमें 15 गुना कर देते हैं तो तकरीबन 2,81,985 आता है, या आप अप्रॉक्स राउंड फिगर कर लेते हैं तो 3 लाख के अराउंड आपका सिलेक्शन होने वाला है। अब बताइए कि अगर 3 लाख सिलेक्शन होगा, 19 लाख के 20 लाख के अराउंड फॉर्म डले हैं जिसमें कि 3 लाख का सिलेक्शन होगा, और 19 लाख में भी बहुत सारे ऐसे भी होंगे जो कि सिर्फ फॉर्म ऐसे ही भर दिए होंगे, या फॉर्म भरने के बाद कहीं सिलेक्शन हो गया होगा। तो अटेंडेंस अप्रॉक्स कितना मान लेते हैं, 70% मान लेते हैं अटेंडेंस जाता है अप्रॉक्स। कंपटीशन में इतना से ज़्यादा नहीं जाता है जनरली। ठीक है, तो यानी कि 14 यानी कि 14 लाख ही एग्ज़ाम देने जाएंगे। 14 लाख में 3 लाख का सिलेक्शन होगा। तो यानी कि यहाँ पे अगर हम 14 लाख में 3 लाख का सिलेक्शन होगा तो 14 28, यानी कि तकरीबन 25 नहीं, आप कह सकते हैं कि 22-23% लोगों का सिलेक्शन होगा। यानी कि अगर अप्रॉक्स की हम बात कर देते हैं तो 100 में 25 लोगों का सिलेक्शन होता है। 100 में अगर 25 लोगों का सिलेक्शन होता है तो आप समझ सकते हैं कितना लोगों का सिलेक्शन हो रहा है। आप समझ सकते हैं कि अगर 100 एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उसमें 25 लोगों का सिलेक्शन हो रहा है, कंपटीशन की मैं बात कर रहा हूं, तो कितना हाई सिलेक्शन हो रहा है। अब चूंकि इतना लोगों का सिलेक्शन होगा तो ऑब्वियस है कट ऑफ तो नीचे जाएगा ही। तो देखिएगा, कट ऑफ अगर हमने लिखा है 39, 42, 38, ये कितना कट ऑफ है, ये तकरीबन 55 से 60% के अराउंड कट ऑफ है। 55 से 60% कट ऑफ है। चूँकि आपके कितने नंबर के एग्ज़ाम हो रहे हैं, 75 नंबर के। आप ये मत सोचिएगा कि 39 100 में लाना है, 100 में 39 नहीं लाना है, आपको 75 में 39 लाना है, जो कि अप्रॉक्स आप मान के चलो कि एवरेज हम लें तो 55 से 60% मैंने लिखा है इसमें। क्या 60% में सिलेक्शन नहीं होता है? 60% में तो फाइनल सिलेक्शन हो जाता है आपके बहुत सारे एग्जाम में। तो मैंने तो सीबीटी 1 में ही सिर्फ हाईएस्ट लिया है 60%, यानी कि 60% से तो ऊपर नहीं जाता है। सीबीटी 1 की मैं बात कर रहा हूँ, तो इससे 2 नंबर नीचे चला जाएगा, 2 नंबर ऊपर जाने की उम्मीद बिल्कुल कम है। चूँकि टीसीएस का पैटर्न है, टीसीएस में अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मतलब कि क्वालिटी वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो कट ऑफ तो उस पर इफेक्ट पड़ेगा ही। ठीक है, तो इस वजह से अगर हम अब जोन वाइज देख लेते हैं कि कितना कहाँ पे कट ऑफ जाएगा, तो अहमदाबाद की हम बात करें तो 39 जाने की उम्मीद है। एवरेज की मैं बात कर रहा हूँ, ओबीसी एससी एसटी सब मिला के ओबीसी का हो सकता है 1 नंबर कम चला जाए, एससी का 2 नंबर कम चला जाए, एसटी का 3 नंबर कम चला जाए, और आपके यूआर का हो सकता है 39 की जगह 40 चला जाए। तो इसी के आसपास 2-4 नंबर में ही सब कैटेगरी आ जाएंगे। फिर अजमेर की हम बात करें तो 42 जा सकता है, चूँकि नंबर ऑफ कैंडिडेट और क्वालिटी कैंडिडेट वहाँ पर ठीक ठाक मिलते हैं। बेंगलोर में 38 के अराउंड जा सकता है। भोपाल की हम बात करें, दोनों भोपाल में WCR और WR में 40 के अप्रॉक्स जा सकता है। भुवनेश्वर की बात करें तो भुवनेश्वर में 39 जा सकता है,
है। बिलासपुर की बात करें, सेंट्रल रेलवे में आता है बिलासपुर, और बिलासपुर SECR में भी लगभग 40 के अराउंड जा सकता है। देखिए ना, यहाँ पे वैकेंसी ज़्यादा है तो इसका मतलब ये नहीं कि कट ऑफ ज़्यादा चले जाएंगे या कट ऑफ कम चले जाएंगे। कट ऑफ क्वालिटी मेंबर पे डिपेंड करते हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करें यहाँ पे चंडीगढ़ की, तो चंडीगढ़ में अगर हम बात करें तो 41 जा सकता है। चेन्नई की हम बात करें तो 38 जा सकता है। गोरखपुर की बात करें, NEER में आता है, यहाँ पे आपको गोरखपुर में ठीक ठाक कट ऑफ जा सकते हैं, 43 जा सकते हैं। गुवाहाटी में 37, जम्मू कश्मीर में 36 के अराउंड जा सकता है। कोलकाता में आपके ER और ACR दोनों में लगभग 40 कट ऑफ जा सकते हैं। दोनों मिला के वैकेंसी यहाँ पे आपको 1123 देखने को मिल जाती है। तो अगर हम बात करें और भी यहाँ पे मालदा की बात कर लेते हैं। मालदा में आपके 39 जा सकता है। मालदा में भी 2 जोन आते हैं, ACR और एक ER आते हैं, तो यहाँ पे भी आपको 39 देखने को मिल जाएगा। फिर मुंबई की हम बात करें, मुंबई में 3 जोन आ जाते हैं, SCR, WR, CR आते हैं। तो यहाँ पे आपके टोटल वैकेंसी 1745 है, जिसमें कि 38 जाने की उम्मीद है। मुजफ्फरपुर की बात करें तो 44 जा सकता है, चूंकि वैकेंसी ही काफ़ी कम है, 38 वैकेंसी है। और पटना में भी वैकेंसी कम है और यहाँ पे भी आपको 46 के अराउंड में देखने को मिल सकता है, जो कि हाईएस्ट कट ऑफ मुझे लग रहा है कि यहाँ पे जाएगा। प्रयागराज में भी अच्छी खासी 44 जा सकता है, प्रयागराज NCR में, और प्रयागराज NR में 44 जाने की उम्मीद है। रांची की हम बात करें तो 43 एक्सपेक्ट किया जा सकता है। सिकंदराबाद ECOR यानी कि ईस्ट कोस्ट जो रेलवे है वो आपका 39 दे सकता है कट ऑफ, और सिकंदराबाद SCR में 39 जा सकता है। सिलीगुड़ी में 38 जा सकता है और तिरुवनंतपुरम में 37 के अराउंड जा सकता है। तो ये कुछ एक्सपेक्टेड है, हालांकि एग्जैक्ट तो नहीं है, लेकिन हाँ जितना एक्सपीरियंस है मेरा, जितना आपके साथ बातें होती है उसके अकॉर्डिंग ये मैंने निर्धारित किया है। आप देखेंगे कि 55 से 60% मैंने CBT 1 के कट ऑफ निर्धारित किए हैं। और जनरली एग्जाम में अगर यही 100 नंबर का एग्जाम होता तो 100 नंबर का होता तो मैं आपको बताता कि 55 से 65 जा सकता है, 60 जा सकता है, यही कट ऑफ जा सकता है। चूंकि 75 नंबर का है तो इतना कट ऑफ जाने की उम्मीद है, चूंकि नंबर ऑफ कैंडिडेट अधिक सिलेक्शन होंगे, 15 गुना, लगभग 3 लाख सिलेक्शन होने हैं, तो इतना तो कम कट ऑफ जाएगा ही। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।